दर्शकों, आज की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं राकेश जैन और मेरे सहयोगी अभी कुशवा आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हैं। और अब समय हो गया है प्रभु दर्शन। जी हाँ, ये जो कार्यक्रम है प्रभु दर्शन, आप सबका बहुत सहयोग और बहुत प्रेम मिला है और भगवान की आराधना करने के लिए एक घर बैठे एक बड़ा ही सशक्त माध्यम है। चलिए आज प्रभु दर्शन में हम आपको दिखाते हैं पिपलेश्वर महादेव का मंदिर। ये बिल्कुल स्टेशन के पास में है इस तरफ। तो आइए हम दर्शन करते हैं दर्शकों प्रभु दर्शन कार्यक्रम के। श्रावण का महीना है और महादेव के दर्शन करने के लिए हम और आप आइए महादेव पिपलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। और देखिए भक्त लोग अभिषेक कर रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि इस मंदिर का नाम है पिपलेश्वर महादेव, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा पूजनीय पीपल का वृक्ष। यहाँ पर भक्त आते हैं और अपनी मान्यता का डोरा यहाँ पर बांधते हैं। कहते हैं कि इस तरह से कोई भी मन्नत महादेव के पिपलेश्वर मंदिर में पीपल में धागा बांधकर अगर मांगी जाए तो ये मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे ही बड़े बड़े दो यहाँ पर पूजनीय वृक्ष, एक ये है और एक पीपल का वृक्ष वो है। कहते हैं वो बड़का है और ये पीपल का है। ये बड़का वृक्ष और पीपल, ये दो ही हिंदुस्तान में पूजनीय वृक्ष हैं। वैसे तो हर वृक्ष पूजनीय है, पर महिलाएं समय समय पर इन वृक्षों की पूजा अर्चना किया करती हैं। आप देख सकते हैं एक बहुत ही बरसों बरस पुराना ये बरगद का पेड़, इसकी शाखाएं छत के अंदर हो गई हैं और ऊपर छत के ऊपर निकला हुआ है। हम अभी आपको और दर्शन कराएंगे उसके। ये बाल स्वरूप हनुमान जी के दर्शन आप कर रहे हैं भक्तों। ये पिपलेश्वर महादेव के बाल स्वरूप हनुमान बाल रूप है। दर्शकों, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं महादेव। जी हाँ, सिर्फ महादेव अकेले खड़े हुए खड़गसन ये प्रतिमा भगवान शिव शंकर की है और बड़े ही चिंतन और ध्यान मुद्रा में भगवान शिव शंकर, भगवान शंभुनाथ, भगवान भोलेनाथ, अनेकों अनेक नाम, देवों के देव महादेव आप अभी दर्शन कर रहे हैं। ये पिपलेश्वर के महादेव हैं। तो पागल बाबा श्री पंचदास नाम जूना अखाड़ा कपूर थल्ला परिवार तेरा मणि, ये कहते हैं उस समय सिर्फ एक चबूतरा पर एक पागल बाबा की एक समाधि थी। और आप देख सकते हैं पागल बाबा के यहाँ चरण बने हुए हैं, यहाँ समाधि स्थल है। ये बहुत ही प्राचीन सिद्ध स्थल है। और उसके बाद यहाँ भक्तों ने एक विशाल पिपलेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। ये आप देख सकते हैं भोले बाबा की पिंडी महंत संत श्री महाराज सरदार सिंह जी रघुवंशी के द्वारा इसका निर्माण करवाया और काफ़ी भक्तों के द्वारा यहाँ पर ये सहयोग दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं महंत संतपुरी जी महाराज। ये बहुत ही अद्भुत महाराज हुए जिन्होंने
भगवान की सेवा और अपना पूरा जीवन भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया, महादेव के चरणों में अर्पण कर दिया। पिपलेश्वर महादेव मंदिर में महंत संतपुरी जी महाराज का बहुत ही योगदान है। दर्शकों, महंत संतपुरी जी महाराज आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर में गुरुजी हमसे दो बातें करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। महंत उदयगिरी जी महाराज पंचदश नमः जूना अखाड़ा, ये आप देख रहे हैं, ये समाधि महंत उदयगिरी जी महाराज की समाधि और उनके चरण यहाँ पर बने हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं राधा कृष्ण की ये सुंदर प्रतिमा। दर्शकों, यहाँ पर पिपलेश्वर महादेव में सबसे जैसे ही आप प्रवेश करेंगे पिपलेश्वर मंदिर में, तो सामने ही राधा और कृष्ण की प्रतिमाएं सबसे पहले आपका मन मोह लेंगी। आप देख रहे हैं अभी श्री कृष्ण और राधा जी का ये विहंगम दृश्य। देखो, इसके पास ही माँ शेरावाली, माँ दुर्गा का स्वरूप आप देख रहे हैं। बिल्कुल सामने ही जैसे ही प्रवेश करते हैं पिपलेश्वर महादेव मंदिर में, तो आपको महादेवी महादुर्गा, जी हाँ, शेरावाली के दर्शन होंगे और दर्शन कर कर मन आपका मोहित हो उठेगा। पिपलेश्वर महादेव मंदिर में महंत कैलाशगिरी जी महाराज ये बाल संत हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि अगर महाराज के यहाँ कोई साधु रात को 1 बजे भी आ जाए तो महाराज की सेवा कर देते हैं। और महाराज की ये समझिए सेवा भाव इतना है कि पूरे शहर में महाराज इस बात के लिए फेमस हैं। यहाँ के पुजारी, यहाँ के महाराज, यहाँ के संचालक, सब कुछ आप यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं देख रहे हैं वो महंत कैलाशगिरी जी की मेहनत का ही परिणाम है। पंचदश नाम जूना अखाड़ा, जिला गुना स्टेशन के पास पिपलेश्वर महादेव मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं। दर्शकों, ज़रूर आइए, एक बार इस मंदिर में आप साक्षात दर्शन करने आइए। पिपलेश्वर महादेव आपका इंतजार कर रहे हैं। दर्शकों, महादेव मंदिर में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो बाएं हाथ की ओर देखेंगे तो बहुत ही एक हनुमान जी महाराज, बजरंगबली जी की एक बहुत ही एक हाथ में पहाड़ ले जाते हुए एक दृश्य है, जो हनुमान जी ने, आपको याद होगा, पूरा पर्वत का पर्वत जब लक्ष्मण को, भगवान लक्ष्मण, राम भगवान के भाई श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, उस समय संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे। वो एक दृश्य यहाँ पर ये जो हनुमान जी महाराज का है। कहते हैं हनुमान जी महाराज के 5 मंगलवार 7 मंगलवार जो यहाँ आकर श्रद्धा से पूजन अर्चना करता है और अपनी मनोकामना मांगता है, ऐसे हजारों भक्त हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। और मुझे विश्वास है कि आप भी आइए, आपकी भी मनोकामनाएं भगवान बजरंगबली ज़रूर ही पूर्ण करेंगे।
कैलाश यात्रा थी। महंत कैलाश गिरी जी महाराज विश्राम कर रहे हैं। जिस समय हम पहुँचे उस समय महंत कैलाश गिरी जी विश्राम कर रहे हैं और उनके शिष्य हमारे बीच में मौजूद हैं। और जी, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। श्री हनुमान जी मंदिर, यहाँ पहले कुछ भी नहीं था, मैदान था। हनुमान जी उधर थे उस पार। हनुमान जी थाने में भी चले गए थे। अच्छा। हनुमान जी थाने में चले गए थे, 3 दिन रखे थाने में। इसके बाद वो थाने वाले अपने आप रख गए, पागल हो गए थे वो लोग, दिमाग चल गया जाते। यहाँ पर हनुमान जी की जमानत हुई, इसके बाद आए वो। ऐसा क्या? भजन चला, कीर्तन चला। वो सिद्ध हनुमान है, उनने कुछ नहीं बनाम दिया। सिद्ध हनुमान जी हैं वो, बाल रूप वाले। आप कब से हैं यहाँ पे? मैं 7 साल का था 7 साल। जब से हूँ बाबा जी के साथ। कैसा लगता है, कुछ बताएं और ये मंदिर के बारे में। बढ़िया लगता है। पिपलेश्वर महादेव के मंदिर में बताएं आपको कैसा लगता है और कब किस सन से आप आए और अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं? हम लोग 4 से आए। उज्जैन का कुंभ था, उज्जैन का कुंभ था उस टाइम पे। इनके गुरुजी से सरपंच है, गुरुजी आते थे हमारे यहाँ इनके। और बढ़िया लगता है पिपलेश्वर महादेव मंदिर। पहले कुछ भी नहीं था, बाग था, कटहल का पेड़ा था, आम थे, सैंतूस थे, केला का पेड़ा था, बहुत पेड़ा था। बाबा जी ने तपस्या किया बहुत। यहाँ पत्थर फेंकते थे लोग बाग इधर, बाबा जी को गाली भी लगते थे। संत महात्मा आते, बनाते, खाते हैं अपने भंडार। पास में स्टेशन लगा? पास में स्टेशन है, डेली आते रहते हैं। तो दर्शकों से आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? दर्शन करने पिपलेश्वर महादेव के, हनुमान जी महाराज जी के, मनोकामना पूरी होती है। श्रद्धा लोग की। शंकर भगवान का यही? हाँ जी, पिपलेश्वर यही है। पहले पीपल था बहुत बड़ा, उधर भी, ये भी है, उधर भी था, बाहर भी कट गया बाहर का। तो बचपन से? हाँ जी, बचपन से चौराहे पे रहते थे, जस्तम चौराहे पे। फिर इसके बाद आए इधर। मेरा नाम भगवानपुरी। आपको कैसा लग रहा है यहाँ? हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और जब तो आते हैं तो बाबा जी हमको बहुत लाड़ प्यार से रोकते हैं। हमको नहीं, सभी साधु संत। कैलाश गिरी जी के बारे में तो विशेषता है। कैलाश गिरी महाराज के बारे में तो ऐसे कि वो महात्मा नहीं है, परमात्मा है। उनका अभी तक हम कई बार आ चुके हैं, तो उनसे मुख से कभी 10-10, 5-5 साधु हम सोने के लिए आते हैं और 10 साधु आ गए तो उसी समय वो सबके लिए भोजन भंडारा देते हैं। और उनका बहुत अच्छा श्रद्धा भाव है। कोई भी गरीब भूखा प्यासा आता है उसे भी कभी नहीं ठुकराते हैं। हाँ, चाहे रात के 10 बजे आया तो गेट खोल के उन्हें भोजन कराएंगे। हाँ, और जो साधु संत है उसे विश्राम कराएंगे। और उनने अपने मानो, हमने खुद देखा है कि यहाँ कुछ मैदान नहीं थे, कटघरा थे। क्योंकि हम भी आज में हमारी 60 साल की उम्र है, तो हम भी आते जाते महाराज से पहले ही से, तो महाराज एक छप्पड़ी सी में पड़े रहते, तब से हम यहाँ आते जाते हैं। और महाराज का हमारा इतना लगाव हो गया कि महाराज हमको जब भी आते तो 1-1, 2-2 महीना नहीं छोड़ते। उज्जैन जा रहे थे हम, हमारा अखाड़ा उज्जैन में। हाँ, तो वहाँ जाने के लिए बाबा ने हमको ऐसा पकड़ रखा कि 1 महीना होने जा रहा, हम छूटे नहीं। अच्छा। हाँ, तो अब यहाँ से मन ही नहीं हो रहा है कहीं जाए, ना बाबा का मन हो रहा है कि जाए कहीं। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से आप? हैं? दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शन करने आए? अरे दर्शकों से ये कहना है कि भाई जो हमारे कैलाश गिरी बाबा जी महाराज के दर्शन आके जो कहीं भी होगा, एक बार जो मिलेगा वो दोबारा ज़रूर आएगा। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप एक बार पिपलेश्वर महादेव को आकर और दर्शन करिए, बाबा जी से थोड़े बहुत जो आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो और बाबा जी का श्रद्धा भाव देखिए कि बाबा जी संत क्या हैं, कैसे हैं।
आप आए, हमें बड़ी खुशी हुई। दर्शकों, इस आपाधापी की जद्दोजहद में इंसान को समय कहाँ मिलता है, लेकिन यहाँ आकर पिपलेश्वर महादेव मंदिर में इतना सुकून है कि एक बार आइए और इस सुकून को आप महसूस करेंगे। मेरे साथ आप देख सकते हैं ये माता बहनें यहाँ पर सप्ताह में 4 दिन आकर यहाँ पर भजन कीर्तन करती हैं और यहाँ के माहौल को एक भक्ति में माहौल के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। जी, आपका शुभ नाम? मुन्नी बाई। तो आपको को कब से यहाँ पर कीर्तन करती हैं और कितने दिन कीर्तन करती हैं? कैसे आपको ये ललक लगी और कैसा लगता है आपको? कम से कम 25 साल से आ रहे हैं। अरे वाह! हाँ, निर्माण है, बहुत दिन से आ रहे हैं, 25-30 साल हुए। हाँ, हम जब से यहाँ गुना आए जब से ही आ रहे हैं मंदिर। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा लगता है आपको? बहुत क्या अच्छा रहता लगता है। है? हाँ, अच्छा लगता है। बहुत पब्लिक आती है, सब मोहल्ले वाली आती हैं, गाती बजाती हैं, अच्छी से रहती हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा पुष्पा शेंगा। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं भी 15 साल से आ रही हूँ इधर। में क्या है, सरकारी उसमें रहती थी। जब से मैं इधर आई हूँ तब से मैं बराबर आती हूँ। हफ्ता में 4 दिन आती है और एक्स्ट्रा 11 पड़ती है, उसमें भी आती कितने बजे तक करते हैं यहाँ? हाँ, मैं ना 4 बजे से लेकर 7 बज जाती है, कभी कभी 8 भी बज जाती है। सब हम गए बैठ गए तो 8 भी हो जाती है। माहौल लगी होती है। हाँ, हमें तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ क्या आते। रहता है मतलब आपको नहीं, यहाँ हमें तो बहुत शांति मिलती है। हाँ। हम तो आते हैं यहाँ पे। हमने तो कोरोना में भी नहीं छोड़ा आना। अच्छा। उस समय भजन कीर्तन हाँ, करते नहीं, थे। हम तो आके दर्शन करेंगे, बैठेंगे, कुछ मन होगा तो भजन भी करते थे। हाँ। तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि आप एक बार यहाँ पर बुलाना चाहेंगे सभी लोगों को, कहें कि आप? नहीं, हम तो बोल रहे हैं अगर जो भी हैं वो आए तो बहुत अच्छी बात है। सब यहाँ के जो कार्यक्रम होते हैं बहुत अच्छे से होते हैं, शांति में बढ़िया रहता है। महाराज जी का भी व्यवहार हमें ठीक लगता है, अच्छे हैं सब। हम तो आते रहते हैं तो हमें चलिए तो माता अच्छा जी, लगता बहुत है। धन्यवाद। दर्शकों, हम अब पिपलेश्वर महादेव के संत कैलाश गिरी जी महाराज के चरणों में हैं और मैंने पहले ही बताया था दर्शकों कि हम कुछ ऐसे संत होते हैं जिनके बारे में मेरे पास शब्द बौने हो जाते हैं। ऐसे ही एक संत हमारे बीच में हैं कैलाश गिरी जी महाराज। कैलाश गिरी जी महाराज का दिल इतना बड़ा है और आत्मा ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति इस पिपलेश्वर मंदिर में आए, उनसे मिलकर, उनके व्यक्तित्व से मिलकर प्रभावित हुए बगैर रह नहीं सकता। आज हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है कि कैलाश गिरी जी महाराज हमारे चैनल पर हैं। आज की आवाज़ में दर्शकों आपका फिर से एक बार स्वागत है और मैं बात करता हूं कैलाश गिरी जी महाराज से। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दर्शकों से बताएं पहले तो हाँ। पिपलेश्वर महादेव मंदिर की कुछ परंपराएं और कुछ भक्ति के बारे में कुछ। भाई, ये पिपलेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन मंदिर है, 100 साल पुराना मंदिर है। यह पीपल का वृक्ष है, इसलिए इसका नाम पिपलेश्वर महादेव रखा गया है। बट का वृक्ष है। यहाँ माता बहनें बट सावित्री के दिन आती हैं, पूजा पाठ करती हैं, अपनी मनोकामना पूरी करती हैं। और यहाँ पर जो है वो संतों की सेवा गुरु महाराज की कृपा से होती है। आकाशवृत्ति की जगह है, रेलवे की जगह है, कोई आय का साधन है नहीं। सब भक्तों की ही ओर से ही मतलब सहयोग से ही मतलब यहाँ सब काम होता है। मंदिर की पूजा सेवा का, संतों की सेवा का और मंदिर का विकास जो भी होता है सब भक्तों की सहयोग से यहाँ होता है। कोई कमेटी नहीं है, कोई मतलब रेलवे का भी विशेष सहयोग नहीं है, लेकिन उनका सबसे बड़ा सहयोग ये है कि रेलवे की परिसर में मंदिर है और उनकी देख रेख में मतलब कार्यक्रम में चलती हैं तो वे खुश रहते हैं कि हमारे रेलवे मंदिर में जब से संत महंत कैलाश गिरी जी यहाँ आए हैं, जब से मंदिर का दिन प्रतिदिन जो है वो विकास, संतों की सेवा और दर्शनार्थियों की सेवा और सत्संग, कथा वार्ता, अच्छे कर्म यहाँ होते हैं और कोई मतलब परेशानी नहीं होती है यहाँ।
अभी शाश्वत जी की पंडित जी की राम कथा हुई थी सत्संग भवन में ऊपर, हाँ बहुत विशाल रूप में जो है वो शोभा यात्रा निकली थी और विशाल रूप में कथा हुई थी। कभी संत में आए थे, अच्छा भंडारा हुआ था, सब संतों को विदाई दी गई और बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। और जो है वो कभी भी यहाँ संत आ सकते हैं, कोई भी संत को उदासी हो चाहे सन्यासी हो चाहे महंत हो या मंडलेश्वर हो या श्री महंत हो, किसी को कोई बात की कमी नहीं रहती है, सबका स्वागत यहाँ होता है। महाराज जी अभी हमने यहाँ पर समाधियाँ देखी, कुछ समाधियों के बारे में। समाधियाँ हैं, ये हमारे ये पागल बाबा हैं, पहले यहाँ रहते थे, यहीं शरीर छोड़ा उन्होंने, बीमार हो गए थे, बीमार होते होते मतलब बुजुर्ग हो गए थे, तो बीमार होते होते ही उन्हें शरीर यहाँ धूना बना हुआ था अपने मंदिर में ही, वो धूना के पास ही जो है वो अपना शरीर उन्होंने छोड़ा था, बीमार हो गए थे, तकलीफ में शरीर छोड़ा था। और दूसरी समाधि हमारे संतपुरी जी महाराज हैं, ये जो है वो अमरनाथ से यात्रा करके आए थे, अमरनाथ से हमसे बड़ा प्रेम था, लक्ष्मी नारायण मंदिर पे आते थे, हम रहते थे पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर पे से हाँ जयस्तंभ चौराहे पे हम आते थे। जब यहाँ वो आए तो उन्होंने हमको देखा यहाँ, महाराज पहले आप लक्ष्मी नारायण मंदिर पे थे तो हम वहाँ जाते थे, आज आप यहाँ आ गए तो आपके प्रेम से हम यहाँ आते हैं, हमें बड़ी खुशी हुई आपसे मिल कर के। तो रहे वे अमरनाथ से जो भभूति लाए थे कि महाराज जी भभूति प्रसाद लाए थे और यहाँ रुके थे, ये हनुमान जी का मंदिर है बड़ के नीचे, यहीं आकर सो गए थे। पहले गए थे वे जो अपने बूढ़े वाला जी पे चिंताहरण गए थे कि महाराज हम दर्शन कर आते हैं, फिर आकर के 1.5 किलो दूर रख गए थे मंदिर में और आकर के चाय बनाएंगे, संतों को चाय के बड़े शौकीन थे, सेवा करते, संतों की सेवा करते थे, बड़े प्रेमी महात्मा थे। और आकर के हम विश्राम कर लेते हैं महाराज जी, फिर चाय बनाएंगे, तो विश्राम करने लगे हनुमान जी के सामने, तो ऐसा विश्राम किया कि विश्राम करते करते ही सो गए, यानी शरीर छोड़ दिया, समाधि सो गए। हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, रेलवे डॉक्टर साहब को, बनने आया, छाती में उन्होंने घुमा उमा दिया, मतलब देखा तो महाराज जी तो शांत हो गए, उनकी परिवार हाँ यहाँ ही समाधि ली। और जो है वो अपने उनके परिवार वाले मिलने जुलने वाले जो भी संत जो भी उनके परिवार में से उन सबको बुलाया है, बढ़िया अच्छा जो है वो कार्यक्रम किया, भंडारा हुआ, संतों की विदाई हुई, बढ़िया कार्यक्रम हुआ। तीसरी समाधि हमारे पुष्कर जी से, राजस्थान से पुष्कर जी से महात्मा आए थे, जय सिया राम भाई, पुष्कर जी से महात्मा जी आए थे। और ये ऐसे महात्मा थे, सिद्ध महात्मा, इन्होंने जैसे बच्चा बच्ची दाई पालती है नहीं, इसी प्रकार जो वो महात्मा जी को आश्रम में जो है वो अर्पण कर दिया था। तो आश्रम में ही माता पिता की तरह से आश्रम के संतों ने महंतों ने इनको पालन पोषण किया। ये ऐसे मतलब विचित्र महात्मा हैं। ये 1 महीने मंदिर पर रहे थे, पहले छोटा गेट था मंदिर का, पुरानी बात है 30 साल हो गए इनकी बात को। तो ये छोटा गेट था, तो घूम करके आए थे, मालूम नहीं था कि यह मंदिर है, घूम करके आए थे तो इनके पैर में जो कांच घुस गया, तो तकलीफ हो गई। तो जानी बामी महाराज प्रेम से आप रहिए यहाँ, आपका इलाज होगा और बढ़िया सेवा होगी आपकी। तो महीना भर रहे थे हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर से मास्टर से, हमने वो हमको बड़ा प्रेम करते थे, तो वो आए यहाँ और उन्हीं ने उनको अस्पताल ले जाए साइकिल में बैठा करके, रेलवे अस्पताल यहाँ आई और इलाज चला उनको महीना भर, अच्छे हो गए, बढ़िया अच्छे हो गए। और जो वो प्रदोष का दिन था कि महाराज हमें हरिद्वार जाएंगे, बार उतरवा लिए स्वामी जी से, बार उतरवा करके हम सुबह जो हरिद्वार जाएंगे। मुझे कोई बात नहीं, हमारे और लोग को आप मतलब अच्छा लगता है संतों से। तो जो है वो अपने वो प्यास लग रही है हमको, पानी पीना है, तो ग्लूकोज का पानी, वो पानी पिया उन्होंने, पानी पीते 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 बहुत पानी पिया, वो तो ईश्वर की कृपा है। पानी पीते पीते जो है वो अपने बड़े प्रेम से उन्होंने शरीर प्रदोष के दिन यहीं छोड़ दिया। ये सिद्ध समाधि है अपने। ऐसा यहाँ का जो है वो, यहाँ शुक्रवार के दिन जो है वो भाइयाँ माता बहनें आती हैं, कीर्तन करती हैं, और मंगलवार के दिन ये माता बहनें भाइयाँ आती हैं, कीर्तन करती हैं, और जो है वो सोमवार के दिन माता बहनें भाइयाँ आती हैं, कीर्तन करती हैं। शनिवार मंगलवार जो भी भक्तों की मनोकामना पूरी होती हैं,
यहाँ जो है वो सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, है नहीं। तो दर्शकों, देखा आपने कैलाशगिरी जी के मुख से इस मंदिर की बहुमुखी प्रतिमाओं के बारे में बताया, संतों के बारे में बताया, किस तरह से यहाँ पर महान संतों ने समाधियाँ ली। आपसे ये आशा है कि मंदिर में आएँ, दर्शन करें, अपनी मनोकामना पूरी करें और जो है वो यहाँ आकर के आपको बड़ी शांति मिलेगी। पिपलेश्वर महादेव सबको शांति प्रदान करने वाले हैं, सबकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। आप आएँ, प्रेम से भजन पूजन पाठ सुंदरकांड का पाठ करें, रुद्राभिषेक करें और जो है वो भगवान के नाम का जप करें, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे इस पिपलेश्वर महादेव। ऐसे एक संत सत्संग भवन के एक कमरे में हैं। गुनाई के ये संत हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सेवा करने वाला नहीं था, लेकिन कैलाशगिरी महाराज ने इनको यहीं पे बुला लिया। और आप देख सकते हैं मेरे साथ जी, आपका सब नाम? संगमगिरी। अच्छा अच्छा। तो आपको क्या तकलीफ है? यहीं पे हैं आप? अभी यहीं है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, सेवा हो रही है, कर रहा है गुरु भाई सेवा। गुरु भाई हैं आप? हाँ, बड़े गुरु भाई हैं। अच्छा है, हो रहा है काम सेवा हमारा। कैसा लगता है यहाँ पर आपको? अभी बढ़िया है। अब क्या करें, वो समय तो काटना ही पड़ेगा, कहीं चले जाओ। अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा हो रही है, सेवा संभाल कर रहे हैं गुरु भाई। देव घेर राग रोटी पानी सब मतलब जो बढ़िया समय पे सब व्यवस्था हो रही है। के ये देखिए आप लोकेशन, बिल्कुल स्टेशन के सामने ये हम पिपलेश्वर महादेव के छत पर खड़े हुए हैं और इस महान पीपल के वृक्ष को देखिए। इस पूजनीय वृक्ष के नाम से ही ये मंदिर का नाम है पिपलेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं एक समय में ये वृक्ष और सिर्फ महादेव थे, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे मंदिर का निर्माण हुआ। और अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। आज की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले एपिसोड में फिर मैं और हमारे सहयोगी अभी कुशबा आपके सामने फिर हाजिर होंगे, फिर एक नए मंदिर, एक नए भगवान के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। आज की आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है।